जय हिंद। पिछली क्लास में हमने जलीय विलयन में चालकता के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि कौन विद्युत का चालक होता है, कौन विद्युत का कुचालक होता है। जैसे कि आसुत जल हो गया, ग्लूकोज हो गया, एल्कोहल हो गया, ये तीनों तो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में H+ आयन को या जलीय विलयन में इनका विघटन नहीं होता है या फिर आयनन नहीं होता है। बाकी हमने बात की थी जैसे वर्षा का जल हो गया, अम्ल या क्षार हो गया, ठीक है, जो आप मिनरल वाटर पीते हो वो हो गया। तो ये सारे सारे आपके विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल में डालने पर ये इनका क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको एक उदाहरण और दिया था कि NaCl को जब अपन जल के अंदर डालते हैं तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। और अगर NaCl को अपन अगर ठोस रूप में रखते हैं तो विद्युत का वो चालन नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से हमने HCl गैस का भी प्रयोग किया था कि HCl गैस को जो सूखी होती है वो सूखे लिटमस पत्र पर अपन जैसे रखेंगे ना तो वो उस पर अभिक्रिया नहीं करेगी, मतलब लिटमस पत्र का रंग जो होगा वो लाल नहीं होगा। और जैसे ही हम उसको गीला कर देते हैं लिटमस पत्र को, तो वो गीला होने के कारण वो जो HCl गैस है वो H+ आयन में टूट जाएगा। तो जल का होना भी आवश्यक होता है, ये हमने बाद में चर्चा की थी। फिर एक टॉपिक आया था तनुकरण। तनुकरण में अपन क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड है उसको अपन क्या कर देते हैं, लिक्विफाइड कर देते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ है उसकी सांद्रता में कमी कर देते हैं। ठीक है, वो आपके तनुकरण कहलाता है। आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। देखो, पीएच स्केल को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इसमें पी छोटा लिखा जाता है और एच बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर जो पी है ये किसको दिखाता है, पुषांश को। पी यहां पर क्या है, पुषांश है। और एच यहां पर क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन आयनों की क्या हो जाएगी, यहां पर एच क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ी छोटी मोटी बात। पीएच स्केल की जो खोज है वो की थी सोरेनसन ने। किसने की थी भाई, सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। किसका सन है भैया, सोरेन का सन है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, सोरेनसन। बाकी अपन बात कर लेते हैं और भी काफी सारी चीजों के बारे में। देखो, जो पीएच स्केल होता है, एक बात याद रखना कि जो पीएच होता है, जो क्या होता है, अरे भैया क्या है यहाँ पर, जो पीएच है वो पीएच किसके वित्त कर्मानुपाती होता है, वो वित्त कर्मानुपाती होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के क्या होगा, वित्त कर्मानुपाती होता है। और जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है वो अपन उसको अपन क्या बोल सकते हैं, उसको अपन बोल सकते हैं अम्लीय। उसको अपन क्या बोल सकते हैं, अम्लीय। इसका मतलब आप क्या समझे भैया, आप क्या समझे, यदि, ये इंपॉर्टेंट है, यदि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, इसकी सांद्रता अगर बढ़ेगी तो पीएच का मान क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जब संबंध ऊपर नीचे होता है, यहां पर संबंध क्या है, ऊपर नीचे का संबंध है। और जब ऊपर नीचे का संबंध होगा तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, घटेगा। अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अगर कम हो रही है तो पीएच का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अपन इसको ऐसे देखो, अगर पीएच का मान बढ़ गया तो अम्लीयता क्या होगी, कम होगी। और अगर अम्लीयता ज्यादा है तो पीएच का मान क्या होगा, कम होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो, इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। पीएच स्केल के बारे में पढ़ो। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता का जो मापन किया जाता है वो अपन मापन पीएच स्केल से करते हैं और इसी को अपन पीएच कहते हैं। पीएच जर्मन वैज्ञानिक सोरेनसन ने इसको विकसित किया था। पीएच में जो पी है वो जर्मन शब्द पुषांश को व्यक्त करता है, जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। और एच यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं पीएच के बारे में। देखो, पीएच स्केल का परास 0 सर्वाधिक अम्लीय यहां से लेकर 14 के बीच में होता है। ठीक है, पीएच का जो परास है वो 0 से सर्वाधिक अम्लीय से होते हुए 14 तक सर्वाधिक क्षारीय के बीच में इसका मान होता है। अब बात कर लेते हैं पीएच स्केल और इसके बारे में क्या क्या नियम है। देखो, ये आपके सामने एक स्केल बनी हुई है जो कि 0 से 14 तक इसका नंबर लिखा जाता है। 0 यहाँ पर है और 14 यहाँ पर है। ठीक है, अब बीचों बीच यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 7 लिखा जाएगा। बीचों बीच मतलब 7 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 14 तक। 7 पर जो विलयन होगा वो उदासीन होगा। 7 से जो कम होगा वो सारे सारे आपके क्या होंगे, अम्लीय होंगे। और 7 से जो ज्यादा होंगे वो सारे सारे क्या होंगे, क्षारीय होंगे। वो सारे सारे क्या होंगे, क्षारीय होंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि ज्यादा अम्लीय कौन सा है,
तो आपने देखा है जैसे जैसे अपन 7 से नीचे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे अम्लीयता का मान बढ़ता है। जैसे वैसे क्या होगा, अम्लीयता का मान बढ़ता है या फिर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब अगर अपन कंपेयर करें, किस किस के बारे में कंपेयर करते हैं, देखो यदि अपन कंपेयर करते हैं 0 और 3, इनमें से ज्यादा अम्लीय कौन सा है, देखो दोनों ही अम्लीय हैं, लेकिन ज्यादा अम्लीय कौन सा है, ज्यादा अम्लीय 0 वाला होगा, ना कि 3 वाला। बात समझ में आ गई। वैसे वैसे अपन इस तरह देखो उदासीन मतलब 7 नंबर से यदि अपन क्षारीय मतलब 14 के बीच में अगर अपन जाते हैं तो इसमें क्षारीयता का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अर्थात OH माइनस आयनों में क्या होती है, अर्थात OH माइनस आयनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं कि एक पदार्थ है 10 नंबर पर और एक पदार्थ जिसका पीएच मान है 14, इनमें से ज्यादा क्षारीय कौन है, देखो दोनों क्षारीय हैं लेकिन ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा, 14 नंबर वाला होगा, ना कोई 10 वाला। बात समझ में आ गया होगा। चलो समझ में आ गया ना, अरे भाई समझ में आया ना। और ये आपके सामने एक चित्र भी दे रखा है, चलो ये बना लेना। देखो ये जो पीएच है, पीएच ये जो पीएच है ये किसके समानु ये सॉरी व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, अम्लीयता के, ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात पीएच का मान बढ़ने पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में कमी आएगी। देखो जैसे जैसे अपन पीएच का मान बढ़ा रहे हैं तो जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। और वैसे अपन उल्टा करो, वैसे जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी पीएच का मान घटेगा। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता किधर बढ़ रही है, अपन जैसे 7 से 6, 6 से 5, 4, 3, 2, 1 जैसे अपन इस तरफ बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है और पीएच का मान भी कम हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो पीएच और H+ ये दोनों आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे H+ बढ़ेगा मतलब अम्लीयता जब बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, बढ़ेगी, और हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखोगे। अगला देखो क्या कहता है। अब एक सामने आपके सामने एक प्रश्न है, 5 विलयन दे रखे हैं ABCDE, ठीक है, इनके पीएच मान क्रम से 12। देखो पीएच मान में लिख देता हूं, ये पीएच मान इसका कितना है 12, दूसरे का 4, तीसरे का 7, चौथे का 10 और पांचवे का कितना है 2 है। तो इसमें कौन सा विलयन, अब आपके सामने प्रश्न आ रखा है, कौन सा विलयन प्रबल अम्ल है या प्रबल अम्लीय है। मुझे एक बात बताओ, इनमें से ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है, तो अम्ल वाले कौन से, 7 से जो छोटे वाले हैं वो सारे अम्ल होंगे, लेकिन इधर 7 से छोटा कौन सा, एक तो 4 है और एक 2 है। तो इनमें से ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, 2 नंबर वाला होगा। कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर वाला हो जाएगा। मतलब जिसका पीएच मान 2 है, किसका पीएच मान 2 है, ई का पीएच मान 2 है, तो ये प्रबल अम्ल हो जाएगा। दूसरा है दुर्बल अम्लीय। भाई दुर्बल अम्लीय, अम्लीय तो प्रबल तो हो गया 2 वाला, अब 7 से छोटा वाला देखो 2 तो हो गया, 7 से छोटा और कौन सा है, 4 वाला हो जाएगा। 4 कौन सा है, बी नंबर पर है, तो दुर्बल अम्लीय कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, 4 जिसका पीएच है वो हो जाएगा जो कि बी वाला है। तीसरा बात करते हैं उदासीन। उदासीन, उदासीन का मतलब क्या हो गया, जिसका पीएच मान कितना हो, 7 हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ज्यादातर यही पूछा जाता है। और जल जो शुद्ध जल है, अशुद्ध जल है, उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। तो उदासीन का पीएच कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, जो कि आपके दे रखा है। दुर्बल क्षारीय और प्रबल क्षारीय, मुझे एक बात बताइए, प्रबल क्षार कौन सा है। देखो अब बच्चे कौन से, 2 बच्चे हैं, और भैया 2 ही तो बच्चे हैं, एक तो ये बच्चा है 12 नंबर वाला और एक 10 नंबर वाला, ये दोनों ही आपके क्षार हैं। लेकिन ज्यादा क्षारीय कौन होगा, ज्यादा क्षारीय कौन होगा, प्रबल क्षारीय कौन सा हो जाएगा। देखो इन दोनों में प्रबल क्षार कौन सा हो जाएगा, 12 नंबर वाला प्रबल हो जाएगा, और दुर्बल क्षार कौन सा हो जाएगा, 10 नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न सोल्व करना था। दूसरा प्रश्न क्या कहता है इसी के अंदर, इन विलयनों को हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखोगे तो पहले ई आ जाएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, फिर डी, फिर है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का बढ़ता हुआ क्रम, ऐसे ऐसे बढ़ोगे तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो ये है, इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है क्योंकि ये क्षार है, और अम्लीयता की हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा होती है। तो ये क्षार, क्षार से आपको अम्ल की ओर जाना है। फिर आप 10 पर आए, पीएच का मान कम किया,
फिर आप 7 पर आए तो हाइड्रोजन आयन और बढ़े 7 से 4 पर आए, हाइड्रोजन आयन और बढ़े, 4 से 2 पर आए, 2 से और नीचे जाओगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सोल्व करना था। अब आपके सामने है प्रमुख पदार्थ और उनके पीएच मान। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से एक प्रश्न आपको इस बार भी देखा जा सकता है अपने प्रश्न पत्र के अंदर। देखो क्या प्रश्न है, जठर रस, जठर रस, जठर रस जो पेट के अंदर, जठर मतलब पेट, पेट के अंदर एक अम्ल पाया जाता है और उस अम्ल का नाम क्या है, उस अम्ल का नाम क्या है, HCl अम्ल, और उसका पीएच कितना होता है 1.2। ठीक है, कितना होता है 1.2, 1.2, 1.2। नींबू का रस, जब आप मार्केट में जाते हो तो आप क्या बोलते हो, 2-2 नींबू दे दे, 2-2 क्या कर दे, नींबू दे दे, तो 2.2 इसका पीएच हो जाएगा नींबू का। 1 mHCl, ये याद रखना भैया, 1 मोल HCl इसका पीएच होता है 0, जो कि प्रबल अम्ल होता है, जो कि क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। शुद्ध जल, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, शुद्ध जल का पीएच मान। और शुद्ध जल कौन सा होता है, इसमें कौन सा जल अपन लेते हैं, ये जल होता है, ये जल होता है भैया आसुत जल। ये जल कौन सा होता है, आसुत जल होता है। और आसुत जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। बात कर लेते हैं मानव रुधिर के बारे में। देखो रुधिर, रुधिर का मतलब खून, और खून का रिश्ता कैसा होता है, खून का रिश्ता होता है सच्चा। खून का रिश्ता कैसा होता है, सच्चा होता है। और सच्चा से क्या याद रखोगे, 7.4। क्या याद रखोगे, 7.4 रखोगे, याद हो जाएगा। ये पीएच मान आपको एक ही बार में याद करवा देंगे। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब आपके घर में आप अकेले होते हो और आपको जब मार्केट से दूध लाना होता है तो आप कितने रुपए का दूध लाते हो, 10 रुपए का। कितने रुपए का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कितने रुपए का दूध लाते हो, केवल 10 रुपए का दूध लेके आते हो, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से हो जाएगा 10। इसका पीएच कितना होता है, 10 होता है। ये काम कहाँ आता है, जब हमारे पेट के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उस अम्ल को शांत करने के लिए अपन किसका यूज लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, जो कि एक प्रकार का एंटा एसिड है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक एंटा एसिड और है, उसका नाम आपको बताना है। और NaOH जो कि क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। और 1 मोल का जो NaOH होता है उसका मान कितना होता है, 14 होता है। तो याद हो जाएगा ये सारे सारे आपको एक बार में ही, एक बार वापस रिवाइज करना, ये इंपॉर्टेंट है, किन्हीं का भी एक का भी पूछ सकता है। अब देखो क्षारीय जो विलयन होता है उसमें भी H+ आयन उपस्थित होते हैं, लेकिन इनकी सांद्रता OH आयनों की सांद्रता से कम होती है। क्या कहता है, जो क्षारीय विलयन भी होता है ना उसमें H+ आयन भी होते हैं, लेकिन OH- आयन होता है ना, इनकी संख्या ज्यादा होती है। इधर देखो, ये पर मोटा कौन है, OH-, तो OH- की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और H+ की कम हो जाएगी बेचारे की। लेकिन जो उदासीन विलयन होता है, उदासीन विलयन होता है उसमें H+ और OH- दोनों की सांद्रता क्या होती है, एक जैसी होती है। क्या होती है भैया, इनकी सांद्रता समान होती है, बराबर होती है। चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। अब देखते हैं इससे कौन कौन से प्रश्न आपके बनते हैं। देखो कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। पीएच स्केल क्या है, तापमान मापने का पैमाना नहीं। H+ आयनों की सांद्रता नापने का पैमाना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। H+ आयनों की सांद्रता किससे मापी जाती है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता किससे मापी जाती है, पीएच स्केल से मापी जाती है। ये पीएच स्केल 7, ये कहां से कहां तक होती है, 0, 0 से 7, 7 से 14। ठीक है, 0 से 7 अम्लीय, 7 से 14 क्षारीय, और 7 पर अकेला बेटा कौन सा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो पीएच मान घटाने पर क्या बढ़ता है। जैसे आप पीएच का मान घटाओगे, देखो ये एक चित्र आप ध्यान रखना, जब भी आपके सामने, जब भी आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आए तो एक फॉर्मूला आप साइड में लिख दोगे। अब देखो हमने क्या लिखा है, पीएच लिखा है, और पीएच विद कर्मानुपाती किसका होता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के। ये क्या बोल रहा है, पीएच का मान घटाना है, पीएच घटाओगे, पीएच कम करोगे तो क्या बढ़ेगा, अरे भैया क्या बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
कोई भी फॉर्मूला हो, एक बात याद रखना कि अगर संबंध ऊपर नीचे का हो, संबंध क्या हो, एक ऊपर बैठा है एक नीचे बैठा है, तो इन दोनों की कभी नहीं बनेगी। एक बोलेगा हाँ तो दूसरा बोलेगा ना, ये थोड़ा सा याद रखना। अगर संबंध ऊपर ऊपर का हो तो अगर एक हाँ बोलेगा तो दूसरा भी हाँ बोलेगा, इसका मतलब ये संबंध क्या है, ऊपर नीचे का है। अर्थात एक का मान घटेगा तो एक का मान बढ़ेगा। यहाँ पर किसका मान घटाना है, पीएच का मान घटाना है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या बढ़ता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है। अगला देखो क्या प्रश्न है, पीएच बराबर 4, ये कैसा विलयन प्राप्त होगा। तो पीएच 4 हो ना, वो आपके दुर्बल अम्लीय होगा। कौन सा हो जाएगा भैया, दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नींबू का रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। मार्केट में गए, बोला नींबू दे दे, कितना नींबू दे दे, 2 नींबू दे दे, 2.2 इसका पीएच मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.2। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त मतलब खून, रक्त मतलब खून, और खून का रिश्ता कैसा होता है, सच्चा होता है। खून का रिश्ता कैसा होता है, सच्चा होता है, मतलब सच्चा। 7.4, 7.4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर आइए, क्या कहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब आप दूध लेके आते हो, कितने का दूध लेके आते हो, अकेले हो तो 10 रुपए का, तो 10 रुपए का दूध लेके आए तो पीएच मान कितना हो गया, 10 हो गया। अगला प्रश्न देखिए फटाफट, क्षारीय विलयन में कौन सा आयन अधिक मात्रा में होता है। जब क्षारीय विलयन होगा, जब क्षारीय विलयन होगा तो OH माइनस आयन ज्यादा होगा। कौन सा आयन ज्यादा होगा, OH माइनस आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगला प्रश्न देखिए, देखो एक प्रश्न आपके जो कि बोर्ड के अंदर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इधर पदार्थ के नाम लिखे हैं, इधर पीएच मान दे रखे हैं। उपरोक्त सारणी के आधार पर पदार्थ की हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घटते क्रम में आपको लिखना है। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता किसकी ज्यादा है, अरे भाई किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, जो कि प्रबल अम्ल है। जो देखो अपन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच है वो किसके वित्त कर्मानुपाती होता है, वो H प्लस सांद्रता के क्या होंगे, वित्त कर्मानुपाती होते हैं। अब ये क्या बोला है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घटते क्रम में, इसका मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता आपको घटानी है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटानी है तो पीएच का मान बढ़ाना है, ये आपके सामने है। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता किसकी कम है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घटते क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे ज्यादा इस हाइड्रोजन आयन किस में होते हैं, तो हाइड्रोजन आयन इन सब में सबसे ज्यादा है 1.2 का। फिर किसका हो जाएगा, इसको नंबरिंग इधर कर लेते हैं, ये 1 नंबर पर, फिर ज्यादा, फिर किसका होगा, 2 नंबर पर आपके नींबू का रस का, तीसरा नंबर किसका हो जाएगा, सिरके का, चौथा नंबर किसका हो जाएगा, टमाटर के रस का, टमाटर के रस का। तो इस प्रकार से आप लिख दोगे। कैसे लिखोगे, 1.2 वाला, फिर किसका हो जाएगा 2.2, फिर आपके 3.73, और फिर लास्ट में हो जाएगा 4.4 जो कि टमाटर का रस है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। शुद्ध जल का क्या लिखना है, पीएच मान लिखना है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, और 1 नंबर आपको फोगट का मिल जाता है इसी प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, एक उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, 7 होता है। उदासीन विलयन हो गया, लवण हो गया, या फिर आपके सामने शुद्ध जल हो गया या अशुद्ध जल हो गया, इन सब का पीएच मान कितना है, 7 है। अगला है जठररस, पेट के अंदर जठररस, इसका पीएच मान कितना होता है, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2। तो ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। तो अगली क्लास में अपन दैनिक जीवन में पीएच का महत्व के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इन्हीं सब की वीडियो अगर आपको चाहिए या नोट चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए ज्ञानशाला.co.in। तो ये वेबसाइट अभी लाइव है और ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, और अभी ऑफर भी चल रहा है 99 रुपये का। तो मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।